हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो कल हमने जो एक्सरसाइज 5.2 है, इसके सभी क्वेश्चन कंप्लीटली पढ़ लिए हैं और आज हम इसके जो विविध के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे एक एक करके कंप्लीटली। और अपनी जो थ्योरी के कंसेप्ट हैं उसको भी हम रिवाइज करते चलेंगे साथ ही साथ। तो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लिए इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें जो वीडियो उपलब्ध कराना और ये वीडियो बनाना ये बड़ा ही जोखिम भरा है, लेकिन फिर भी जो एक टीचर का कर्तव्य है वो हम पूरी तरह से निभा रहे हैं और आप तक ये मुफ्त शिक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए आप खुद से देख सकते हैं कि हम यहाँ खेतों पर पेड़ के नीचे बैठ के आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और अपने सभी मित्रों को बताएं कि उनकी ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, जिसमें हमने 3 चैप्टर कम्प्लीटली हमारे हो जाएंगे, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था 3 से 3, 4 और 5। ये 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, कल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 3 चैप्टर। ठीक है, तो ये मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, हमें दिया गया है कि ए बराबर 2/2 की मैट्रिक्स है और हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो सिंपल ए इनवर्स जो हमें फॉर्मूला है वही लगाना। हमें ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, चूंकि 2/2 ऑर्डर का है तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 3 और माइनस बीच में आता है 2 का -1 से तो +2, यानी 5 इसका साढ़े का मान आएगा। ठीक है, और जिसका एडजॉइंट होगा वो एडजॉइंट क्या होगा, मैंने बताया था कि जब भी 2/2 ऑर्डर की होती हैं आप व्यू, उनका एडजॉइंट होता है वो होता है मुख्य विकर्ण होते हैं, वो तो अपना आपस में स्थान चेंज कर लेते हैं। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, और जो सेकंड विकर्ण है उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा 3, 1, -2 और 1। देखो यही मिला है 3, 1, -2 और 1। ठीक है, तो एडजॉइंट ए हमें मिल जाएगा, ये मिल गया हमें। अब ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो हमने रख दिया, एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स मिलेगा हमें 1/5, आप व्यू के अंदर 3, 1, -2 और 1। सेकंड क्वेश्चन 3/3 ऑर्डर का है और हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका आ रहा है 2, तो यानी कि हम इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसके सेकंड बनाएंगे और उनका एक आव्यूह बनाएंगे, उसका परिवर्त करेंगे, तो हमें सेकंडज यानी एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू बता देता हूँ। A11 मिलेगा हमें -1, A12 1, A13 1, A21 1, A22 -1, A23 1, A31 1, A32 1 और A33 -1। तो इनसे जो आव्यूह बनेगा वो बनेगा -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे तो जो पंक्ति है वो स्तंभ में चेंज हो जाएगी। तो हमें मिल जाएगा -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट कितना आया था हमारा 1/2, तो 1/2 और पूरा ये 60। इस तरीके से हमें इसका ए इनवर्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक आव्यूह ए बराबर दिया है, एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो
तो x का मान ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ये वाला 5 चैप्टर, तो उसमें हमने व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह दोनों की बात की थी। तो उसके अंदर मैंने कहा था कि कोई भी मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय होगी कब? जब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तब तो ये कैसी होगी? व्युत्क्रमणीय, यानी नॉन सिंगुलर। ठीक है। और ये मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय होगी कब? जब इसके सार्डिक का मान इक्वल टू 0 हो जाए, यानी सिंगुलर कब कहलाएगी? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाए? 0। तो हमें यही करना है, इसके सार्डिक का मान है वो 0 के बराबर रखना है, तो बस हमारा काम हो जाएगा और हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने इसका सार्डिक का मान निकाला और प्रथम पंक्ति के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर दिया, क्योंकि 3/3 ऑर्डर का है। तो कितना हो जाएगा? 1 - 6 - 2 +2 -3 - x +3 ब्रैकेट के अंदर 2 - 2x इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो हमें मिलेगा -8 बराबर 0, यानी कि -8x बराबर 8, यानी x बराबर -1। और चूंकि हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रैमर नियम का प्रयोग करते हुए निम्न समीकरण निकायों को हल कीजिए। तो क्रैमर रूल्स का हमें प्रयोग करना है और क्रैमर रूल से हमने बहुत सारे सवाल भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 2x2 ऑर्डर के और 3x3 ऑर्डर के, दोनों तरह के। तो यहाँ से सिर्फ मैं एक सवाल बताने वाला हूँ, बाकी 2 सवाल आप खुद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर दें। बताइए कौन सा वाला बताना है? वैसे देखा जाए तो पहला वाला आप खुद कर सकते हैं और दूसरा भी आप खुद कर सकते हैं, 2x2 ऑर्डर का है। तीसरा बता दूं यहाँ पर? तीसरा भी कर सकते हैं वैसे तो आप। तो चलिए मैं इसका दूसरा बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो एक कोएफिशिएंट है बाई का वो ए दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है? ए। तो इसको मैं बता देता हूँ, तीसरा तो आप खुद कर सकते हैं। क्रैमर रूल्स का हमें प्रयोग करना है, तो क्रैमर रूल से ही हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए, हमें दिया गया समीकरण है 3x + a y बराबर 4, 2a + y बराबर 2, और कहा गया है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो भी a की वैल्यू आएगी वो 0 नहीं होगी। ठीक है, और क्रैमर रूल्स का हमें प्रयोग करना है। तो क्रैमर रूल्स में हम सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं, फिर डेल्टा 1, फिर डेल्टा 2, उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा 1 बटे डेल्टा वाई बराबर होता है डेल्टा 2 बटे डेल्टा। तो वही हमें प्रयोग करना है। तो डेल्टा में जो होता है वो एक्स वाई के कोफिशिएंट होते हैं, तो वो रख देंगे 3a 2a। सॉल्व करेंगे तो 3a - 2a इक्वल टू a। डेल्टा 1 इसमें क्या करते हैं, जो x के कोफिशिएंट होते हैं, किसके? x के, उसकी जगह हम जो इक्वल टू वाले पॉइंट होते हैं उनको रखते हैं। तो 4 और 2 रख देंगे, और इसमें सेम टू सेम क्या रहेगा? a और a। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4a - 2a इक्वल टू 2a मिलेगा। इसी तरीके से डेल्टा 2, इसमें बाई की जगह हम रख देंगे इक्वल टू वाले पॉइंट 4 2, और एक्स वाले एज इट इज रहेंगे। तो 3 4 2 2, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -2, यानी डेल्टा भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा 1 भी नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा 2 भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो समीकरण निकाय के जो हल होंगे वो कैसे होंगे? संगत और स्वतंत्र होंगे, और हल इसका अद्वितीय हल होगा, यानी कि इसमें एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो फिक्स आएगी, और उसके अलावा और कोई दूसरी वैल्यू नहीं होगी। तो क्रैमर रूल से क्या हो जाएगा? एक्स बराबर होता है डेल्टा 1 बटे डेल्टा, यानी 2a बटे a बराबर 2, और y बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा 2 बटे डेल्टा, यानी -2 बटे a। तो y बराबर कितना हो जाएगा? -2 बटे a। तो ये x और y के मान हो जाएंगे, यही हमें ज्ञात करने थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया है, और 3x3 ऑर्डर का आप इसे खुद कर सकते हैं, सेम टू सेम इसी तरीके से करने हैं। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों निकालने हैं, और फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्रैमर नियम का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि निम्न समीकरण निकाय असंगत है।
तो समीकरण निकाय असंगत कब होंगे? जब हमारा डेल्टा है वो इक्वल टू 0 आ जाए। क्या आ जाए? डेल्टा है वो इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे जो समीकरण निकाय होंगे वो असंगत हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हमें चेक करना है। तो एक एक करके चेक कर लें। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के लिए 2x माइनस वाई बराबर 5 और 4x माइनस 2y बराबर 7। तो इसका डेल्टा हो जाएगा 2 माइनस 1 4 माइनस 2, यानी डेल्टा बराबर 0 आ गया हमारा। डेल्टा 1 यानी x वाली जो कोफिशिएंट है उसकी जगह हम इक्वल टू वाले जो पॉइंट होते हैं 5 7 उनको रख देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा 1 बराबर -3। और इसी तरीके से डेल्टा 2 में y की जगह जो इक्वल टू वाले पॉइंट होते हैं उनको रखते हैं। तो ये मिलेगा -6, यानी हमारा डेल्टा 0 है जबकि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 0 नहीं है। तो हमारा समीकरण निकाय है वो कैसा हो जाएगा? संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, असंगत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल टू 0 ही आ गया तो संगत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी हमें इसी तरीके से डेल्टा ज्ञात करना है पहले। तो डेल्टा जो हमारा मिल रहा है इसमें 0 मिल रहा है और डेल्टा 1 जो हमें प्राप्त होगा -1, डेल्टा 2 प्लस के 2 और डेल्टा 3 माइनस के 1, यानी यहाँ पर हमारा डेल्टा 0 है, बाकी सब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये भी समीकरण निकाय हमारा कैसा हुआ? असंगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्वितीय क्रम की आव्यूह ए ज्ञात कीजिए जहाँ पर ये दोनों इक्वल टू दिए हैं, यानी दो आव्यूह बराबर में दिए हैं और वो ये कह रहा है कि एक द्वितीय क्रम की आव्यूह ए ज्ञात कीजिए। तो ए हमें ज्ञात करना है, तो हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो आव्यूह हमें दिए हैं उनको हमने मान लिया कि माना एक आव्यूह बी बराबर 1 माइनस 2 1 और 4 है और सी बराबर कौन सा? दूसरा वाला 6 0 0 6 है। तो चूंकि आव्यूह सिद्धांत हमने पढ़ा है तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ax बराबर b होता है। तो उसी से अगर हम देखें तो यहाँ से हम बना सकते हैं a इंटू बी बराबर c। ठीक है, क्योंकि a इंटू ए इनवर्स बराबर हमारा क्या होता है? आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जो c हमें दिया है वो आइडेंटिटी के रूप में दिया है, क्योंकि इसमें से अगर हम 6 कॉमन ले लें तो पूरा हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको बना दिया a इंटू बी बराबर c, क्योंकि हमें a ज्ञात करना है इसीलिए। अब दोनों तरफ हमने b इनवर्स से गुणा कर दिया तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? a इंटू आई बराबर c इंटू बी इनवर्स। तो a बराबर क्या आ जाएगा? c इंटू बी इनवर्स। तो जो b हमने मैट्रिक्स माना है उसका हम पहले क्या निकालेंगे? इनवर्स, और उसका गुणा कर देंगे c से। तो यहाँ से पहले डिटर्मिनेंट ऑफ b निकाला, वो हमारा आ जाएगा 6। अब इसके हम एडियंट भी निकालेंगे सेकंडाइज, तो वो मिलेगा हमें 4 2 -1 और 1, ये हमें क्या मिलेगा? बी इनवर्स। अब जो हमारा समीकरण था इसी में हम रख देंगे a बराबर c इंटू बी इनवर्स वाले में। तो यहाँ पर हम रखेंगे a बराबर c इंटू बी इनवर्स। तो c जो मैट्रिक्स है वो रख दो 6 0 0 6 इंटू बी इनवर्स कितना है? 1/6 4 2 -1 और 1। तो 1/6 को बाहर लेके आएंगे तो 6 से 1/6 कट जाएगा। अब ये दो मैट्रिक्स हैं इनका हम आपस में गुणा कर देंगे, पंक्ति से स्तंभ गुणा। तो जब पंक्ति से स्तंभ गुणा करेंगे तो हमें मैट्रिक्स मिलेगा 4 2 -1 और 1, क्योंकि ये हमारा क्या थी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगी? यही की यही मैट्रिक्स मिलेगी। तो इस तरीके से हमें इन जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया गया है a बराबर एक मैट्रिक्स है, तो सिद्ध करना है कि a² प्लस 4a
माइनस के 42i बराबर 0, और इसी की सहायता से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले ये समीकरण हमें संतुष्ट कराना है और उसी समीकरण की सहायता से हमें इसको ए इनवर्स भी ज्ञात देना है। तो पहले हमें ए स्क्वायर की जरूरत है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i है, तो हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे। तो किस तरीके से होता है वो, ए इंटू ए, यानी ए मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स से ही गुणा कर देंगे। तो पंक्ति से स्तंभ गुणा कर देंगे इसका, तो पंक्ति से स्तंभ गुणा करेंगे तो मैं इसकी वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर की 74 माइनस के 20 माइनस के 8 और 26। ठीक है, अब दूसरा हमें इसमें क्या चाहिए, 4a, तो 4 का ए मैट्रिक्स से गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर मिलेगा माइनस के 32 20 8 और 16। ध्यान रखना कि जब हम आव्यूह में गुणा करते हैं किसी भी अवयव का, तो वो उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा होता है, और जबकि हम सार्डिक में गुणा करते हैं किसी भी अचर राशि का, तो वो सिर्फ किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों से होता है, सिर्फ एक पंक्ति या स्तंभ के, ध्यान रखना। ठीक है, और 42i यानी 42 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब इस समीकरण में हमें इसको रखना है, तो इक्वल टू हमें 0 मिल जाएगा, यानी ये हमारा समीकरण निकाय है वो संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स मैंने समीकरण की सहायता से ज्ञात करना आपको बताया था। इसमें क्या करते हैं, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है 42i, इसको हम 0 की तरफ ले जाएंगे, तो प्लस के 42i हो जाएंगे। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर दें, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए इनवर्स ए बराबर 42 इंटू ए इनवर्स आई। तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो सिंपल ए बचेगा, प्लस 4 इंटू आइडेंटिटी बराबर 42 इंटू ए इनवर्स। अब 42 इंटू ए इनवर्स है, चूँकि हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो 42 के इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ए इनवर्स हमें क्या मिलेगा, 1/42 ए प्लस 4i। अब ए की वैल्यू और 4i की वैल्यू रख देंगे, उनको जोड़ लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 1/42 माइनस 8 प्लस 4 5 प्लस 0 2 प्लस 0 और 4 प्लस 4। ठीक है, तो कितना मिलेगा, 1/42 माइनस 4 5 2 और 8, ये हमें मिल जाएगा मान इसका। तो ध्यान रखना 1/42 इसमें 7 में रहेगा, 1/42 7 में रहेगा। तो इस तरीके से हम समीकरण निकाय की सहायता से भी ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए बराबर 1 आव्यूह दिया है, तब हमें सिद्ध करना है ए इनवर्स बराबर 1/19 ए। क्या सिद्ध करना है, ए इनवर्स बराबर 1/19 ए। तो हम इसका ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे और देख लेंगे वो इसके बराबर है कि नहीं है। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि जो आव्यूह है उसका हम सहखंडज निकालेंगे और उसमें भाग दे दें उसके सार्डिक के मान का, तो हमें उसका इनवर्स मिल जाता है। तो हम पहले ए इनवर्स ज्ञात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सार्डिक का मान निकालेंगे ए का। तो ए का सार्डिक होगा -4 -15 यानी कि माइनस के 19, और ये कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका सहखंडज निकालें तो 2/2 ऑर्डर का है, तो मुख्य विकर्ण है वो तो अपना स्थान चेंज कर लेंगे, और सेकंड जो विकर्ण है उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो एडजॉइंट ए क्या मिलेगा, -2 -3 -5 और 2। अब इसमें मान रख दो, ए इनवर्स बराबर -1/19 -2 -3 -5 और 2। अब माइनस का इसमें गुणा कर दें अंदर, क्योंकि 1/-19 है, तो हमें मिल जाएगा 1/19 2 3 5 -2, और 2 3 5 -2 ये किसकी वैल्यू है, ए की, तो यानी कि हमें मिल जाएगा 1/19 ए, और यही हमें सिद्ध करना है। इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है क्या? अगर कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि
अगर हमारे अभी ही डाउट क्लियर नहीं होंगे तो फिर हम बाद में रिवीजन कैसे करेंगे इन सारी चीज़ों का, फिर बाद में किससे पूछेंगे। इसीलिए अभी सारे डाउट क्लियर करते हैं साथ ही साथ में। क्वेश्चन नंबर 9, ए बराबर एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। फिर हमें दर्शाना है कि ए इनवर्स इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 3x3 ऑर्डर की। तो ए इनवर्स ज्ञात करना है पहले सिंपल हमें। तो इसके लिए हम पहले इसका सार्डिक का मान निकाल लें ए का। तो ए की सार्डिक का मान निकालेंगे, पंक्ति के रेस्पेक्ट हम प्रसार कर दें तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा 1। अब हम इसके सेकंड निकालें और उनसे आप भी बनाएं। तो A11 मिलेगा 7, A12 -1, A13 -1, A21 -3, A22 1, A23 0, A31 -3, A32 0 और A33 1। इससे जो सार्डिक बनेगा आप भी बनेगा वो ये पूरा बी मिल जाएगा। और एडजॉइंट ए क्या होता है, जो सेकंड होते हैं उनका जो आप भी मिलता है उसका परिवर्त होता है। तो हमें एडजॉइंट ए क्या मिलेगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब हम ए इनवर्स का फॉर्मूला रख देंगे, एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम इसका मान रख दें तो हमें जो ए इनवर्स मिलेगा वो मिलेगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 और 1। ये हमारा हो गया ए इनवर्स। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ए इनवर्स इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमें सिद्ध करना है। तो ए इनवर्स हमारे पास है और ए है, तो दोनों का हम आपस में गुणा कर देंगे। तो हम LHS लेके चलेंगे और दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो पंक्ति से स्तंभ गुणा करना है हमें, पंक्ति से स्तंभ गुणा करना है, ध्यान रखना, और हमें सॉल्व करना है। तो ये हमें मिलेगा 7 -3 -3। दूसरा पॉइंट मिलेगा 21 -12 -9, 21 -9 -12। ये तो हमारी प्रथम पंक्ति के पॉइंट हो गए। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति के पॉइंट हो जाएंगे -1 + 1 0, -3 + 4 + 0, -3 + 3 + 0। तीसरी पंक्ति के पॉइंट होंगे -1 + 0 + 1, -3 + 0 + 3, -3 + 0 + 4। और जब हम इसे काटेंगे तो हमारी संख्या जो बचेंगी वो बचेंगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा और वो भी 3x3 ऑर्डर का। और यही हमें सिद्ध करना था, ए इनवर्स इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ए बराबर 1 आप भी दिया है और सिद्ध करना है कि A² -4a -5i बराबर 0, और इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो इस तरीके का हम क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले हमें इस जो समीकरण दिया उसको संतुष्ट कराना है, A² -4a -5i को। फिर हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स हम ज्ञात कर लेंगे। किस तरीके से करते हैं, जो 5i है उसको इक्वल टू में रख देंगे, यानी A² -4a बराबर 5i। अब दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करते हैं तो यहाँ से बचेगा a -4i। ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा 5 इंटू ए इनवर्स। अब 5 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स हमारा मिल जाता है, ए इनवर्स बराबर 1/5 a -4i। और a और -4i की वैल्यू रख देंगे, उनको घटा देंगे तो हमें ए इनवर्स मिल जाता है। ठीक है। तो इसे आप खुद से सॉल्व कर लेना। देखो यही है, ए इनवर्स बराबर 1/5 a -4i। तो सवाल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सवाल आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। आव्यूह सिद्धांत यानी कि ax बराबर b तथा x बराबर a इनवर्स इंटू b। तो उसकी सहायता से हमें सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन 1 पहला इसका 5x - 7y = 2 तथा 7x - 5y बराबर 3। तो हम इसे लिख देंगे आव्यूह रूप में, ax बराबर b, a के अंदर
एक्स वाई के कोफिशिएंट आ जाएंगे, और एक्स में जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई वो आ जाएंगे, और बी में जो इक्वल टू वाले पॉइंट है 2 3 वो आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें x बराबर ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स के लिए पहले हमें साढ़े का मान पता होना चाहिए ए का, तो ए के साढ़े का मान निकालेंगे तो 24 आएगा। अब इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे, तो वो क्या होता है, जो मुख्य विकर्ण है वो अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, और जो दूसरा विकर्ण है उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा। ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, 1/24 -5 7 -7 और 5। अब x बराबर ए इनवर्स बी में रख देंगे इसे, तो ए इनवर्स हमारे पास अभी है, और बी बराबर अभी पॉइंट मिले थे 2 3, इनका पंक्ति से स्तंभ गुणा कर देंगे, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/24 माइनस के 10 + 21 माइनस के 14 + 15, यानी कि 1/24 11 और 1, 24 का दोनों में डिवाइड कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 11/24 और y बराबर हो जाएगा 1/24। यही वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी x और y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके, वो भी एज इट इज़ है इसी तरीके से। तो इसी तरीके से हमें आव्यूह सिद्धांत है उनको भी सॉल्व करना है। ये 3/3 ऑर्डर के हैं, तो 3/3 ऑर्डर के हम बना लेंगे, और ax बराबर b की फॉर्म में इनको लिख लेंगे। फिर वहाँ से हम ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे 3/3 ऑर्डर के लिए। तो इस तरीके से हम पहले इसका हम साढ़े का मान निकालेंगे ए का, तो वो हमें मिलेगा -10, और फिर इसके हम सहखंड ज्ञात कर लेंगे और उनसे एक आव्यूह बना लेंगे, तो वो हमारा सहखंडज हो जाएगा एडजॉइंट ए, जो मिलेगा हमें -2 -2 0 -1 4 5 -3 2 और -5। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है ए इनवर्स का उसमें रख देंगे एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो हमें ए इनवर्स मिलेगा 1/-10 और पूरा एडजॉइंट ए मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू याद करनी है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, x बराबर ए इनवर्स बी, और जो अभी ए इनवर्स की वैल्यू आई है वो हम रख देंगे, और b की वैल्यू जो हमारे पास थी इक्वल टू वाले जो पॉइंट थे 3 2 1 वो रख देंगे, और उनका पंक्ति से स्तंभ गुणा कर देंगे। तो जब उनका पंक्ति से स्तंभ गुणा करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी x/z की -1/10 -10 10 -10, यानी कि 10 का डिवाइड कर दें -10 का सब में, तो हमें x बराबर 1 y बराबर -1 और z बराबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो सेम टू सेम इसी तरीके से इसमें क्या है, इसमें सब में इक्वल टू 0 दिया है, और जो पॉइंट होते हैं, जैसे हमारे पास जो समीकरण निकाय होता है वो होता है ax + by इक्वल टू सी। तो जो सी वाला पॉइंट है वो हमें इसी तरीके इसमें दिया है माइनस करके या प्लस करके, इस तरीके से कह सकते हैं ax + by -c बराबर 0। इस तरीके से हमें समीकरण दिए हैं। तो पहले जो सी वाले पॉइंट है उसको हमें इक्वल टू वाले में ले जाना है, फिर हमें इनको सॉल्व करना है। तो जो प्लस के 5 है इसको पहले इधर लाएंगे, प्लस के 4 को इधर लाएंगे, माइनस के 4 को इधर लाएंगे, तो समीकरण हमारे इस तरीके से बन जाएंगे, x + 2y - 2z बराबर -5 माइनस के x + 3y बराबर -4 माइनस के 2y + z बराबर 4। अब इनको हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है ax बराबर b की फॉर्म में। तो पहले हम a की मैट्रिक्स लिख लेंगे जिसमें x y z के कोफिशिएंट आ जाएंगे, फिर x जिसमें x y z आ जाएगा, इक्वल टू b जिसमें इक्वल वाले पॉइंट आ जाएंगे। अब यहाँ से हम साढ़े a का मान निकाल लो, वो मिलेगा हमें 1। फिर हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, और एडजॉइंट ए हमें मिलेगा 3 2 6 1 1 2 2 2 5। यहाँ से हम ए इनवर्स जो फॉर्मूला है वो रख देंगे, तो ए इनवर्स हमारा हो जाएगा 3 2 6 1 1 2 2 2 5। अब समीकरण में रख दो, समीकरण 1 से x बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू अभी हमारे पास आई है, बी की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमें सिंपल वैल्यू इसकी मिल जाएगी। पंक्ति से स्तंभ गुणा करना है, x बराबर 1 y बराबर -1 z बराबर 2। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले से ही कराए हैं,
तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतने कठिन नहीं है सवाल, एक बार करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गए हैं 12 से लेकर 20 तक के, वो सारे कल हम कंप्लीट करेंगे। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं देखता हूँ कि आप लोग शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे उतने उन लोगों को फ़ायदा होगा। और ये भी ध्यान रखिए कि आपको भी किसी ने पहले शेयर किया होगा, तब आप हमसे जुड़ पाए हैं और आप इन वीडियो का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। इसी तरीके से आप भी दूसरे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और उनको भी इसका फ़ायदा उठाने दें। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।